हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग: टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10 to learn about multiples and factors to find HCF and LCM. Now topic is divisibility rules. We can find out whether a number is divisible by another number by some basic rules of divisibility, even without actually dividing the numbers. Number and divisibility test. हम यहाँ पे numbers हैं और ये कुछ divisibility test हैं. Now first number is 2. If the unit digit is 0, 2, 4, 6 or 8. Number 3. If the sum of all the digits is divisible by 3. Number 4. If the number formed by the last two, the units and tens digit is divisible by 4. Number 5. If the units digit is either 0 or 5. Number 6. If it is divisible by both 2 and 3. Now number 8. If the number formed by the last three, the units, tens and hundreds digit is divisible by 8. Now 9. If the sum of the digits is divisible by 9. Number 10. If the units digit is 0. In this section, we will perform divisibility of numbers using the digits 2, 3, 4, 8 and 9 only. Example से देखते हैं इसके हम. Example 1. Use divisibility test to find out if A part 39426 and 9562 are divisible by 3. Solution करते हैं इसका हम. 39426 sum of the digits. इसके डिजिट्स का सम करेंगे. ये सारे डिजिट्स हैं, इसका सम करेंगे हम. 3 + 9 + 4 + 2 + 6 इज इक्वल टू 24. क्या है हमारा? 24. और 24 हमारा 3 से डिवाइड होता है. यस, 3 से डिवाइड होता है. 3 8 = 24 इज मल्टीपल ऑफ 3. दैट मीन्स ये पूरा नंबर 39426 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. सो 39426 is divisible by 3. Now next number is 9562. Sum of the digits. इसकी भी digits का क्या करेंगे हम? सम करेंगे. 9 + 5 + 6 + 2 is equal to 22. क्या 22 आता है 3 की टेबल में? नहीं, is not a multiple of 3. So 9562 is not divisible by 3. तो इस तरह से हमने क्या देखा, जो नंबर गिवन है उसके डिजिट्स का सम निकालेंगे. अगर जो सम आया वो 3 से डिविजिबल है, वो 3 का मल्टीपल है, तो वो नंबर भी हमारा 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बी पार्ट देखते हैं इसका हम. 54216 and 24398 are divisible by 9. सॉल्यूशन करते हैं इसका हम. 54216 सम ऑफ द डिजिट्स. इसमें भी क्या करेंगे? इस नंबर के डिजिट्स का हम क्या करेंगे? सम करेंगे. सम कितना है? 5 + 4 + 2 + 1 + 6 इज इक्वल टू 18. कितना आया सम करने के बाद डिजिट्स का? 18. इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ये 9 का मल्टीपल है. 9 2 = 18. सो 54216 is divisible by 9. That means ये नंबर भी हमारा क्या है? 9 से डिविजिबल है. 24398 सम ऑफ द डिजिट्स. सेकंड हमारा जो नंबर है वो है 24398. इसकी डिजिट्स का सम कितना आया हमारा?
2 plus 4 plus 3 plus 9 plus 8 is equal to 26 is not a multiple of 9. ये हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 की टेबल में 26 नहीं आता. So 2, 4, 3, 9, 8 is not divisible by 9. तो ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है. Now C part. 42984 and 82422 are divisible by 4. सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. 42984, the number formed by the last two digits. Last two digits क्या है? 8 and 4. That is 84 is divisible by 4. Yes, ये हमारा 84 क्या है? 4 से divisible है. So 42984 is divisible by 4. तो ये पूरा नंबर भी हमारा क्या है? 4 से डिविजिबल है. हमने क्या देखा? लास्ट की 2 डिजिट 84. 84 हमारा 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी हमारा क्या रहेगा? 4 से डिविजिबल रहेगा. नेक्स्ट क्या है? 82422. द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज 22. सेकेंड नंबर की लास्ट 2 डिजिट क्या है? 22. 22 हमारा 4 से डिवाइड होता है? नहीं. तो दैट मीन्स 82422 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो ये पूरा नंबर भी हमारा क्या है? 4 से डिविजिबल नहीं है. 4 से डिविजिबल नहीं है. नाउ डी पार्ट. 39426 and 34912 are divisible by 8. सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. 39426, the number formed by the last 3 digits that is 426. हमारा क्या है? लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे. 426 is not divisible by 8. इसको 8 से डिवाइड करके देखो तो ये हमारा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है. So 39426 is not divisible by 8. इसमें हमने क्या देखा? लास्ट की 3 डिजिट्स. जब हमारी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वो पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा. नाउ 34912, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स. लास्ट 3 डिजिट क्या है? 912. 912 इज डिविजिबल बाय 8. ये हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी क्या रहेगा? हमारा 8 से डिविजिबल रहेगा. सो 34912 इज डिविजिबल बाय 8. तो ये पूरा नंबर भी हमारा क्या रहेगा? 8 से डिविजिबल रहेगा. नाउ एग्जाम्पल 2. ए पार्ट. डैश 2945. Fill in the blank with the smallest digit so that the number formed is divisible by 3. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. Sum of the given digits is equal to, हमारी given digit क्या है? 2945. इसका सम निकाला, कितना आया? 20. 20 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है. The multiple of 3 greater than 20 is 21. 20 के बाद हमारा 3 का मल्टीपल क्या है? ग्रेटर क्या है? 21. If we fill the digit 1 in the blank space, the number will become 12945. अगर हम इस ब्लैंक स्पेस में क्या डाल दें? 1 डाल दें तो हमारा नंबर बनेगा 12945 विच इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि उनका सम कितना आ जाएगा? 20 से प्लस 1 हो जाएगा 21. अभी कितना है? 20 है, उसमें प्लस 1 होगा तो कितना हो जाएगा हमारा नंबर? 21. और 21 क्या है? 3 से डिविजिबल है. नाउ बी पार्ट. 362 blank. Fill in the blank with the digit so that the number formed is divisible by 9. सॉल्यूशन करते हैं इसका हम. 3 plus 6 plus 2 is equal to 11. हमने डिजिट्स का सम किया, कितना आया हमारा? 11. The multiple of 9 greater than 11 is 18. हमारा जो मल्टीपल है 9 का वो 11 से नेक्स्ट कौन सा रहेगा? 18. क्या रहेगा? 18. That is 18 minus 11 is equal to 7. If we fill the digit 7
in the blank, the number 3627 will be divisible by 9. इसलिए हम ब्लैंक स्पेस में क्या डाल देते हैं 7, क्योंकि जब हम 7 को प्लस करेंगे 11 में 7 को प्लस करेंगे तो नंबर क्या आएगा 18, और 18 हमारा 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा क्या रहेगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा. नाउ सी पार्ट. 2495 blank. Fill in the blank with a digit so that the number becomes divisible by 4. Solution करते हैं इसका हम. Since the number formed by the last two digits should be divisible by 4. 4 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या देखा, लास्ट 2 डिजिट्स हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, एंड इट शुड बी अमंग द नंबर्स 50, 52, 54, 56 and 58. Here 52 and 56 are divisible by 4. तो हमारा यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास क्या है नंबर्स अमंग द नंबर्स 50, 52, 54, 56, 58 सारे हमने इवन नंबर लिए. इसमें से हमारा 52 और 56 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ पे हमारे दो नंबर्स हैं कौन कौन से, या तो हम यहाँ पे 2 डालें या हम यहाँ पे 6 डालें, तो जो भी नंबर बनेगा वो हमारा 4 से क्या रहेगा डिविजिबल. सो 24952 हमने क्या डाला 2, एंड 24956 यहाँ पे हमने क्या डाला 6 आर डिविजिबल बाय 4. नाउ डी पार्ट. 345 blank 8. Fill in the blank with a digit so that the number becomes divisible by 8. Solution करते हैं इसका हम. The number will be divisible by 8 if we fill in the digits 0 to 9 in the blank and divide the number formed by the last 3 digits by 8. Here 528 and 568 are divisible by 8. हमें क्या करना है 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे इस ब्लैंक में 0 से लेके 9 तक नंबर्स डालेंगे, तो उसमें से जो भी नंबर हमारा 5 के बाद और लास्ट डिजिट 8 मिड में जो रहेगा वो रहेगा 2 और 6, दोनों ही नंबर क्या है जो फॉर्म होंगे 528 एंड 568 दोनों ही क्या है 8 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन क्या रहेगा, या तो हम 2 पुट करेंगे या हम 6 पुट करेंगे. सो 34528 यहाँ पे हमने क्या पुट किया 2, तो 528 हमारा क्या है डिविजिबल बाय 8, तो ये पूरा डिजिट भी हमारा क्या रहेगा 8 से डिविजिबल. एंड 34568 सेकेंड नंबर पे हमने क्या डाला 6, क्योंकि 568 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, तो ये पूरे डिजिट 34568 आर डिविजिबल बाय 8. तो इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स. द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट. एग्जाम्पल से करते हैं इसको हम. 4 multiplied by 1 is equal to 4, 4 multiplied by 2 is equal to 8, 4 multiplied by 3 is equal to 12, 4 multiplied by 4 is equal to 16. इस तरह से 4 5 जा 4 6 जा इस तरह से. So the multiples of 4 are 4, 8, 12, 16. इस तरह से मल्टीपल्स क्या होते हैं जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर 0 रहता है. तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आप टेबल्स भी कर सकते हैं, टेबल जो होते हैं वो हमारे मल्टीपल्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल्स. द नंबर हुज मल्टीपल्स आर कॉमन टू 2 और मोर नंबर्स आर सेड टू बी द कॉमन मल्टीपल्स. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम. Find the common multiples of 2 and 3. सॉल्यूशन करते हैं इसका.
मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, 2 की टेबल करेंगे यहाँ पे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अप टू जहाँ तक भी आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीपल्स ऑफ 3 हम देखेंगे, 3 की टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू। सो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर, अब दोनों की टेबल में कॉमन क्या क्या है? फर्स्ट हमारा क्या है? 6 दोनों में कॉमन है। नाउ नेक्स्ट इज 12 दोनों में कॉमन है, 18 दोनों में कॉमन है। इस तरह से आगे भी आप इनके मल्टीपल्स फाइंड आउट करते रहेंगे और भी मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट होंगे। सो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर 6, 12, 18 and so on. Now next topic is factors. When two numbers are multiplied with each other, each of the number is a factor of the product. Example से देखते हैं इसको हम। List all the factors of 30. Solution: 30, 1 multiply by 30, 2 multiply by 15, 3 multiply by 10, 5 multiply by 6। हमने 30 के क्या किए हैं? फैक्टर्स। तो 1 तो हमारा है ही, 1 multiply by 30, फिर क्या है? 15 2 जा या 2 15 जा 30, 3 10 जा या 10 3 जा 30, 5 6 जा या 6 5 जा क्या है? 30। फैक्टर्स ऑफ 30 आर क्या है? 1, 2, 3, 5, देन 6, 10, 15 एंड 30। यहाँ पे हमारा 1 और 30, 1 इंटू 30, 32 इंटू 15 या 15 इंटू 2, 3 इंटू 10 या 10 इंटू 3, 5 इंटू 6 या 6 इंटू 5, ये सारे हमारे क्या है? फैक्टर्स हैं। तो जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे 30 के, तो हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 5, फिर अपोजिट से स्टार्ट 6, 10, 15 एंड 30। तो ये हमारे सारे क्या हैं? 30 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं, राइट। इन अदर वर्ड्स, अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब रिमाइंडर कितना? 0, लीविंग नो रिमाइंडर एट ऑल इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। 30 को हमने 1 से डिवाइड किया, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया हमारा 30। 30 को हमने 2 से डिवाइड किया, एग्जैक्ट 15 से पूरा डिवाइड। 30 को हमने 3 से किया, एग्जैक्टली। 30 को हमने 5 से किया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 6 पे। 10, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30 आर फैक्टर्स ऑफ 30। ये सारे हमारे क्या हैं? 30 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फैक्टर्स। द कॉमन नंबर्स among the factors of 2 or more numbers are called the common factors. Example से देखते हैं इसको हम। Find the common factors of 12 and 16. Solution देखते हैं इसका हम। 12 is equal to 1 multiply by 12 is equal to, अब हमें और भी नंबर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो कौन कौन सा है? 1 के बाद क्या रहेगा? 2, 2 की टेबल में 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और 2 के बाद 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर क्या क्या रहे हमारे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये हमारे क्या रहे? फैक्टर्स रहे। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। नाउ 16 के फैक्टर्स देखते हैं हम यहाँ पे। 16 के 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 की टेबल में 2 8 जा 16, तो 2 8 जा या 8 2 जा दोनों रहेगा। 3 से हमारा आता है, 3 की टेबल में 16 नहीं आता। नेक्स्ट 4 की टेबल में 4 4 जा 16, क्या रहेगा? 4 4 जा 16। फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16। 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो ये हमारे क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ 16। सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आर, दोनों में कॉमन क्या क्या है? 1 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है और 4 दोनों में कॉमन है। तो दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2 एंड 4। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज facts about multiples and factors.
First is a number can have infinite multiples. Infinite means आप मल्टीप्लाई करते जाओ, इनफाइनाइट, कभी ना खत्म होने वाला. नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1. सभी की टेबल में 1 आता है तो 1 सभी का मल्टीपल है. द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ, खुद का. 2 1 2, 3 1 3, तो 2 का मल्टीपल 2 1 2, 3 का मल्टीपल 3 1 3, 3 खुद का ही मल्टीपल है फर्स्ट. तो जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ. नेक्स्ट इज अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट. कंप्लीट डिवाइड होगा. नेक्स्ट, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर. जो मल्टीपल होगा वो नंबर के बराबर या उससे बड़ा रहेगा. जैसे 2 1 2 इक्वल है 2 के, 2 2 4, आगे बड़े होते जाएंगे, ग्रेटर नंबर होता जाएगा. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. ग्रेटेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ है. जैसे 30 का हमने देखा, 30 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? 30 ही था. 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 सभी नंबर्स का फैक्टर रहेगा क्योंकि वो सभी को डिवाइड करता है. इट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर, और ये सबसे छोटा फैक्टर है. व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज 0. जब हमें किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 0, तभी वो उसी का फैक्टर है. एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ. 1 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी नंबर्स हैं उनके 2 फैक्टर कम से कम होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड होता है. एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा. जैसे 30 का फैक्टर क्या था? लास्ट 30 ही था, तो 30 नंबर के इक्वल है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? उससे छोटे रहेंगे. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. We can find out whether a number is prime or composite by finding its factors. Now, prime numbers. If a number has only 2 factors, 1 and itself, then the number is said to be a prime number. कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होगा? जब उसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? सिर्फ 2, 1 एंड itself. वो खुद से या 1 से डिवाइड होगा. एग्जाम्पल देखते हैं इसके. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड ऑन आर प्राइम नंबर्स. क्योंकि ये सारे नंबर्स देखो, ये सारे नंबर्स क्या हैं? या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या 1 से डिवाइड हो रहे हैं. किसी की टेबल में ये नहीं आते. नाउ नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम्स. 2 प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स. 2 प्राइम नंबर और जिनका बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? 2, वो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम्स. फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5, 3 और 5 दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो दोनों क्या है? ट्विन प्राइम. 5 एंड 7 दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2, और दोनों ही क्या है? प्राइम. 11 एंड 13 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2, और दोनों ही प्राइम नंबर है, तो दोनों नंबर क्या है? ये ट्विन प्राइम. Next is co-primes. 2 numbers are said to be co-primes if they have no common factor other than 1. We can say that 6 and 25 are co-primes because they do not have a common factor other than 1. But 6 and 27 are not prime numbers as both have 3 as a factor and this is other than 1 and the numbers themselves. In between 2 prime numbers there lie a composite number. 2 प्राइम नंबर के बीच में क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है. Now next topic is composite numbers.
A number that has more than 2 factors is called a composite number. किसी भी नंबर के जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर. एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम. फॉर एग्जाम्पल 16 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 16 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4. ये सारे क्या हैं? 16 के देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं. 16 और 1 से भी डिवाइड होता है, 2 और 8 से भी होता है, 4 से भी होता है. सो 16 इज अ कंपोजिट नंबर जिसके हमारे एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, इट इज अ यूनिक नंबर. जो 1 है हमारा वो ना तो हम उसको कंपोजिट में लेते हैं ना ही प्राइम में लेते हैं, वो हमारा क्या है? एक यूनिक नंबर है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ओड नंबर्स. इवन नंबर्स. ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. 2 के सभी मल्टीपल्स क्या है? इवन नंबर है. और वी कैन से दैट इवन नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. इवन नंबर्स हमारे 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 10, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 998 एंड सो ऑन आर इवन नंबर्स. ये सारे हमारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं क्योंकि सभी क्या हैं? 2 से डिविजिबल. यूनिट प्लेस देख लो, यहाँ पे देखो 8 है यूनिट प्लेस, 6 है, 2 है, ये क्या है? 2 से डिविजिबल है. दैट मीन्स वो नंबर भी हमारा क्या है? 2 से डिविजिबल है. 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या है हमारा? इवन नंबर. नाउ ओड नंबर्स. द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स. 2 के मल्टीपल हैं तो इवन, 2 के मल्टीपल नहीं है तो ओड नंबर्स. ओड नंबर्स आर नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, वो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 9, 11, 13, 411, 513, 871 आर ओड नंबर्स. ये सारे हमारे क्या हैं? ओड नंबर्स, क्योंकि ये सारे नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते. इनके देखो यूनिट प्लेस 1 है, 3 है, 1 है, 2 से डिविजिबल नहीं है. तो ये सारे नंबर्स क्या है हमारे? ओड नंबर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज method of finding prime numbers. Let us find all the prime numbers between 1 and 0 using the sieve of Eratosthenes method. Method देखते हैं इसका हम क्या है? Make a 10 by 10 grid and write all numbers from 1 to 100 in the square. एक 10 by 10 का ग्रिड बनाएंगे हम, जैसा हमें नीचे गिवन है. ये 10 by 10 का ग्रिड बनाया हमने. ऐसे भी 10 नंबर्स हैं, ऐसे भी 10 नंबर्स हैं और इसमें सारे में हम क्या लिख देंगे? काउंट कर देंगे 1, 2, 3, 4 अप टू 100. ये हमने एक स्क्वायर बनाया. नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले देखो क्रॉस द नंबर 1 सिंस इट इज अ यूनिक नंबर. 1 हमने क्या देखा कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो 1 को तो हम ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे? यहाँ पे क्रॉस कर देंगे. वो ना प्राइम में आएगा ना कंपोजिट में आएगा, वो एक यूनिक नंबर है. सेकंड क्या है इसका? सर्कल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल अदर मल्टीपल्स ऑफ 2, दैट इज क्रॉस आउट एवरी सेकेंड नंबर. हमने 2 को क्या किया? यहाँ पे सर्कल कर दिया और 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर दिया. 2 के मल्टीपल्स देखो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. इस तरह से सभी को जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं सबको क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया. नाउ थर्ड, द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 3. सो सर्कल 3 एंड क्रॉस आउट ऑल अदर मल्टीपल्स ऑफ 3, दैट इज क्रॉस आउट एवरी थर्ड नंबर. हमने नेक्स्ट क्या है हमारा? 3 है. 3 को सर्कल किया और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे. 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हमारा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 18, 21. 3 की टेबल में 3 से जितने भी नंबर मल्टीप्लाई होते हैं सबको हमने क्या कर दिया? अप टू 100 तक क्रॉस कर दिया. नाउ नेक्स्ट, देन सर्कल 5 एंड क्रॉस आउट ऑल अदर मल्टीपल्स ऑफ 5. हमने क्या किया? 5 को सर्कल किया और इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको क्या कर दिया? क्रॉस. 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 20 के बाद 25, 30, 35,
सारे जितने भी अप टू 100 तक हमने जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं उन सबको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। नाउ नेक्स्ट, कंटिन्यू दिस टिल ऑल द नंबर्स हैव ईदर बीन सर्कल्ड और क्रॉस्ड आउट। सभी नंबर्स को देखो, उसके बाद 7 के मल्टीपल्स को हमने कर दिया, 11 के मल्टीपल्स, इस तरह से हम सभी नंबर्स को क्या कर देंगे, क्रॉस या सर्कल। नाउ नेक्स्ट, द नंबर्स विच आर सर्कल्ड आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100. The grid given below is called the sieve of Eratosthenes. कैसे, देखो जितने भी अब सर्कल नंबर है वो देख लो कितने कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5, 7, उसके बाद क्या हमारा 11, 13, 17, 19, 19 के बाद हमारा 23, 23 के बाद हमारा क्या है 29, 29 के बाद हमारा क्या है 31, 31 के बाद क्या है हमारा 37, 37 के बाद हमारा है 41, 43, 43 के बाद है 47, 47 के बाद क्या हमारा 53, 53 के बाद हमारा है 59, 59 के बाद हमारा क्या आ रहा है 67, 67 के बाद हमारा है 71, 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद हमारा क्या है 83, 83 के बाद हमारा है 89, 89 के बाद हमारा है 97। इस तरह से ये सारे नंबर्स क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। हमने क्या किया, सभी को पहले मल्टीपल्स को क्रॉस किया, जिसके मल्टीपल्स है उनको सर्कल किया, ठीक है। इस तरह से ये हमारे जो नंबर्स आए ये सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे कितने हैं टोटल 25। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमने क्या क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया, देखो नंबर 1, 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 हमारा सबसे छोटा और अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। नंबर 2, 2 and 5 are the only prime numbers which ends in 2 and 5। बाकी सबके किसी भी यूनिट प्लेस पे आप देखोगे किसी पे भी क्या नहीं है 2 और 5 नहीं है। ओके, नाउ नंबर 3, some numbers like 13 and 31, 17 and 71, 37 and 73, 79 and 97 are prime numbers even when the digits are reversed। reverse means 13 रिवर्स करो डिजिट 31, 17 की 71, 37 73, 79 की रिवर्स करो 97, राइट। एग्जाम्पल से देखते हैं उसको हम। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस 2 है और दोनों नंबर प्राइम है। तो हमारा क्या है 11 and 13, 5 and 7, आप दे सकते हैं 17 and 19। नाउ बी, राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 and 70। अभी जो हमने ग्रिड की उसमें से हम देख सकते हैं तो हमारे कौन कौन से हैं 53, 59, 61 and 67। नाउ सी पार्ट, राइट डाउन द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट सबसे बड़ा क्या था 97, उसके बाद हमारे 3 डिजिट के स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज highest common factor HCF। The largest common factor of 2 or more numbers is called the highest common factor HCF of the numbers। Next topic is finding HCF by common factors। Example से करेंगे इसको हम। Find the common factors of 24, 30 and 48 and hence find the HCF of these numbers। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के फैक्टर्स क्या क्या हमारे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये सारे हमारे क्या हैं 24 के फैक्टर्स।
फैक्टर्स ऑफ 30 क्या है हमारे? फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30. ये हमारे क्या हैं? 30 के फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42. 42 के फैक्टर्स हमारे ये हैं. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24, 30 एंड 42 आर. कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स है? देखो, 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, 3 है हमारा, उसके बाद 6 है, बाकी कोई नहीं है. तो यही हमारे क्या है? कॉमन फैक्टर्स. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24, 30 एंड 42 आर 1, 2, 3 एंड 6. क्लियरली 6 इज द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर. तीनों में सबसे बड़ा, चारों में सबसे बड़ा क्या है हमारा? 6. क्या है हमारा? 6. तो 6 हमारा क्या है? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर. The HCF of 2 or more numbers is less than or equal to the number. इसने क्या कहा है? जो HCF है 2 और more numbers का is less than or equal to the number. वो नंबर से या तो छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा. Now next is finding HCF by prime factorization. Prime factorization is a method of writing a composite number as a product of its prime factors. We can use it to find the HCF of the given numbers. Example से देखते हैं इसको. Write the numbers 16 and 18 as a product of their prime factors and then find their HCF. Solution करते हैं इसका. In this method, we divide repeatedly the given number by its prime factors as shown below. 16 के फैक्टर्स लेते हैं हम. सबसे छोटा हमारा क्या है? 2. 2 की टेबल में 16, 2 8 जा 16. अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 4 जा 8. 4 फिर से डिवाइड हो रहा है 2 से. 2 2 जा 4. 2 1 जा 2. ये कंप्लीट डिवाइड हो गया यहाँ पे. ये प्राइम फैक्टर्स हो गए. सेम ऐसे ही हम 18 का करेंगे. सबसे छोटा है हमारा 2. 2 की टेबल में 18. 2 9 जा 18. 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. अब नेक्स्ट नंबर लेंगे हम 3. 3 3 जा 9. 3 अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 1 जा 3. तो इस तरह से ये हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर. तो 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. एंड 18 के क्या रहे हमारे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हमारे, 16 के एंड 18 के. अब हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों में? 2. दोनों में कॉमन क्या है? 2. तो HCF ऑफ 16 एंड 18 इज 2. HCF क्या रहेगा हमारा? 2. नाउ एग्जाम्पल 2. Find the HCF of 18, 24 and 36 using prime factorization method. Solution करते हैं इसका. First, we find the prime factors of the given numbers and take out the common factors among them. सबसे पहले हम prime factors करते हैं 18 का. 18 का 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 9 जा 18. 9 किससे हो रहा है? 3 से. 3 3 जा 9. 3 1 जा 3. इसी तरह से 24 का करते हैं. 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 1 जा 2. 2 2 जा 4. 12. 12 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 की टेबल में 2 6 जा 12. 6 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 की टेबल में 2 3 जा 6. 3 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा. तो 2 से हम नेक्स्ट नंबर पे क्या आ जाएंगे? 3. 3 1 जा 3. सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है. 1 को छोड़ के नेक्स्ट 2 से. 2 से नहीं डिवाइड होता. 3 से नहीं हो रहा. 4 से. इस तरह से स्किप नहीं करेंगे कि एक साथ हम 3 से या 4 से स्टार्ट करेंगे. राइट. नाउ नेक्स्ट 36. 36 हमारा किससे? 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 1 जा 2. 2 8 जा 16. 18 अगेन हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 9 जा 18. अब 9 हमारा 2 से नहीं हो रहा तो हम किस पे जाएंगे? 3 पे. 3 3 जा 9. 3 हमारा डिवाइड हो रहा है. 3 1 जा 3. इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. नाउ 18 के प्राइम फैक्टर्स, 24 के एंड 36 के. तीनों के प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए. 18 के हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 24 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.
36 के हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब कॉमन निकाल लो, देखो 2 तीनों में कॉमन है और यहाँ पे 3 तीनों में कॉमन है, तो 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ हम। तो HCF ऑफ 18, 24 एंड 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा HCF कितना आया यहाँ पे 6। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग HCF बाय continued division. To find the HCF of two given numbers, first divide the larger number by the smaller number. If the remainder is not 0, then divide the divisor by the remainder. Repeat this process until remainder becomes 0. The last divisor is the HCF of the two numbers. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 1, फाइंड द HCF ऑफ 120 एंड 512। सॉल्यूशन। स्टेप 1, फर्स्ट डिवाइड 512 बाय 120. You will get 4 as the quotient and 32 as the remainder. Since the remainder is not 0, we again perform the division process. इसमें हमने क्या किया, देखो बड़ा नंबर हमारा क्या है 512 और छोटा नंबर क्या है 120। तो 120 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, राइट। 120 4 जा 480, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 0 2, 1 से नहीं होगा, कैरी करेंगे। 11 माइनस 8 इज 3, 4 माइनस 4 इज 0, 32। रिमाइंडर हमारा क्या है 0 नहीं है, तो जो ये हमारा 32 है ये हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर बन जाएगा, और ऊपर वाला जो डिवाइजर है वो यहाँ पे आके हमारा डिविडेंड बन जाएगा, दैट इज 120। ये सेम प्रोसेस यहाँ पे कर रखा है। 512 को पहले 120 से क्या किया डिवाइड, 4 जा 480, 32 रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर और जो पिछला डिवाइजर है उसको क्या बना देंगे हम नेक्स्ट डिविडेंड बना देंगे। ये 32 है, द रिमाइंडर इज नाउ द डिवाइजर, और ये जो हमारा डिवाइजर था द डिवाइजर नाउ बिकम्स द डिविडेंड। वो सेकंड प्रोसेस में हमारा जो पिछला डिवाइजर था वो नेक्स्ट में क्या बन गया, यहाँ हमारा ये डिविडेंड बन गया, राइट। कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। नाउ स्टेप 2, नाउ टेक 32 as the divisor and 120 the above divisor as the dividend. On dividing we get 3 at the quotient and 24 as the remainder, but the remainder being not equal to 0 we continue the division process. अब हमने क्या किया, यहाँ पे 32 की टेबल किया, 32 3 जा कितना है हमारा 96, माइनस करने के बाद कितना रहा है हमारा 24। अगेन ये हमारा 0 नहीं है तो फिर क्या बनेगा, ये अगेन डिवाइजर और ये हमारा जो पिछला डिवाइजर था ये क्या बन गया हमारा डिविडेंड, राइट। नाउ स्टेप 3, अगेन टेक 24 एज द डिवाइजर एंड 32 एज द डिविडेंड। यू विल गेट 8 एज द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग। देखो 24 1 जा 24, माइनस करने के बाद कितना आया यहाँ पे 8। ये फिर से हमारा क्या है 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो ये 8 फिर से हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर, और 24 हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड। 8 की टेबल में 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 0। अब हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। तो स्टेप 4 में हमने क्या किया, डिवाइडिंग 24 बाय 8 वी गेट 3 एज द क्वोशिएंट। हियर द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 0। We will now stop the division process. यहाँ हम डिवीजन का प्रोसेस क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। देखो यहाँ भी 8 3 जा 24, यहाँ हमने स्टॉप कर दिया। नाउ स्टेप 5, द HCF obtained will be the last divisor which is 8। लास्ट डिवाइजर जिससे डिवाइड करने के बाद 0 आया वो क्या है हमारा 8। तो 8 जो है हमारा वो क्या है HCF। 8 क्या है हमारा यहाँ पे HCF, right? The HCF obtained will be the last divisor which is 8. This method is used
फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ लार्जर नंबर्स। ये जो मेथड है ये हम किस में यूज करते हैं? लार्जर नंबर का HCF फाइंड आउट करने में। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द HCF ऑफ 125, 575 and 830. Now solution. स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1, we first find the HCF of 125 and 575 by the method followed in the above example. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 575 और 125 का HCF निकालेंगे। कैसे? देखो 125 4 जा 500 माइनस करने के बाद कितना आया? 75। जीरो नहीं है तो ये वाला हमारा जो डिवाइजर है वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड। 75 1 जा 75 माइनस करने के बाद कितना आया? 50। अगेन जीरो नहीं है तो 75 फिर से क्या बन गया यहाँ पे हमारा? डिविडेंड, और 50 बन गया हमारा डिवाइजर। 50 1 जा 50 माइनस करने के बाद कितना आया? 25। अगेन जीरो नहीं है तो 25 बन जाएगा हमारा डिवाइजर और 50 हमारा क्या आ जाएगा? डिविडेंड। तो 25 2 जा 50 कंप्लीट डिवाइड हो गया तो यहां पे हमारा कितना आया HCF? 25। नाउ स्टेप 2, देन वी फाइंड द HCF ऑफ 25, HCF ऑफ 125 एंड 575 एंड 830 द थर्ड नंबर। अब हमने यहां पे क्या किया? हमारा यहां पे किससे डिवाइड हुआ कंप्लीट? 25 से, राइट? तो हम क्या करेंगे अब? 25 से 830 को भी डिवाइड करेंगे। 25 3 जा 75 माइनस करने के बाद आया 8, ऊपर से हमने ब्रिंग डाउन किया 0 80। 25 3 जा 75 5, ये छोटा नंबर है, जीरो नहीं आया तो ये वाला जो हमारा है डिवाइजर वो डिविडेंड बन गया यहाँ पे हमारा। 5 5 जा 25, यहाँ पे आ गया हमारा 0 रिमाइंडर। द HCF ऑफ यहाँ पे हमारा 125 एंड 575 इज 25। द HCF ऑफ 25 एंड 830 इज 5, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आया? 0, तो इसका HCF कितना है? 5। स्टेप 3, वी नाउ डिवाइड 830 बाय 25 टू फाइंड द HCF ऑफ 830 एंड 25। वो हमने किया, कितना आया हमारा? 5 आया। सो the HCF of 125, 575 and 830 is 5। क्या लेंगे हम यहाँ पे? 5, क्योंकि 25 से डिवाइड करने के बाद यहाँ जीरो नहीं आया, यहाँ पे जीरो किससे डिवाइड करने के बाद आया? 5 से, तो हमारा जो HCF रहेगा वो क्या रहेगा? 5। तो इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। The smallest common multiple of two or more numbers is called the least common multiple, LCM, of the numbers. Now next, finding LCM by common multiples. Example से करते हैं इसको हम। Find the common multiples of 12 and 20 and hence find the LCM of these numbers. Solution. The multiples of 12 are 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168 and 180 and so on. इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। The multiples of 20 are, 20 के मल्टीपल्स क्या क्या है हमारे? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 and 180. The common multiples are, अब दोनों के मल्टीपल्स हमने लिख लिए, यहाँ पे 12 के लिख लिए मल्टीपल्स और ये हमारे किसके हैं? 20 के। दोनों में से कॉमन क्या क्या है? देखो दोनों में 60 है हमारा, यस। दोनों में हमारा 120 है, यहाँ पे 120, ये 60 और दोनों में क्या है? 180। तो द कॉमन मल्टीपल्स आर 60, 120, 180 एंड सो ऑन। द स्मॉलेस्ट अमंग दीज इज 60।
सभी में सबसे छोटा क्या है हमारा 60, तो 60 क्या है हमारा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. LCM of 12 and 20 is 60. Simply list the multiples of each number and then look for the smallest number that appears in each list. Now next topic is finding LCM by prime factorization. We left find the prime factors of each number and multiply the common factors with the remaining prime factors. Example से करते हैं इसको. Example, find the LCM of 60 and 72. Solution करते हैं इसका हम. 60, इसके भी हम क्या लेंगे प्राइम फैक्टर्स. क्या क्या है देखो, 2 3 जा 6 30, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. 15 हमारा 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 3 से. 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. तो ये हमारे क्या आ गए 60 के मल्टीपल्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए. इसके क्या आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स. ऐसे ही हम 72 के निकालेंगे. 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 3 जा 6, 7 1 12, 2 6 जा 12. अगेन 2 से 2 1 जा 2, 3 1 कैरी होके 16, 2 8 जा 16, 18 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 9 जा 18, 9 नहीं हो रहा 2 से, तो हम किससे करेंगे 3 से. 3 3 जा 9, नाउ 3 1 जा 3. ये हमारे क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं किसके 72 के. क्या क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. LCM is equal to HCF multiply the remaining prime factors. LCM क्या है HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स. तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे. HCF में क्या करते हैं कॉमन फैक्टर्स लेते हैं. तो पहले हमारा कॉमन है 2 2, यहाँ पे 3, तो 2 का ये 2 1 ले लिया, एक 2 यहाँ से लिया और एक ये 3 यहाँ से लिया. मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स. रिमेनिंग क्या क्या रहा, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 5. अब इन सबको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई. तो LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 360. HCF क्या था हमारा जो कॉमन थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स. रिमेनिंग क्या क्या थे हमारे, यहाँ से ये 2 था, ये 3 एंड ये 5. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 12 मल्टीप्लाई बाय इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 30. तो LCM कितना रहा हमारा 360. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग LCM बाय कॉमन डिवीजन. In this method, we arrange all the numbers in a row separately by commas and then divide the numbers by the lowest common prime number. Write the quotient below the numbers and repeat the process till we get the quotient as 1. The product of all these prime factors is the LCM. Example से करते हैं इसको. Example 1. Find the LCM of 30 and 55. Solution. स्टेप बाय स्टेप करेंगे. स्टेप 1 में हमने क्या किया, दोनों को कोमा से सेपरेट करके 30, 55. सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा 2. 2 से हमने इसको डिवाइड किया. 2 1 जा 2, 2 5 जा 15. 30 को किया तो कितना आया 15. 55 2 से नहीं होगा तो ये एज इट इज. तो 15 एंड 55. नाउ स्टेप 2. स्टेप 2 में हमने क्या किया, देखो दोनों में से कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो हम नेक्स्ट नंबर पे प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट नंबर क्या है 2 के बाद 3. 15 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 5 जा 15. 55 3 से भी नहीं हो रहा तो उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे. अब स्टेप 3 में हमने देखो क्या किया, अब हमारे पास क्या है 5 एंड 55 दोनों ही 3 से डिवाइड नहीं हो रहे. नेक्स्ट नंबर पे प्रोसीड करेंगे. 5 4 से तो होगा नहीं, 5 से हो रहे हैं दोनों नंबर. यस 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. हमारे पास क्या आ गया 1 एंड 11. नाउ स्टेप 4.
स्टेप 4 में देखो ये तो 1 आ गया एज इट इज, हमें क्वोशंट 1 ही चाहिए था। 11 5 से नहीं होगा आगे किसी नंबर से, तो डायरेक्ट 11 से करेंगे। 11 1 जा 11, क्वोशंट आ गया हमारा 1 और 1। अब ये जो सारे नंबर्स हैं इन सबको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 330। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 330। इग्नोर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय द कॉमन प्राइम डिवाइजर। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 45 एंड 60। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। इन प्लेस ऑफ कॉमास वी कैन आल्सो यूज डैशेस। हमने क्या किया यहाँ पे, डैशेस से इनको सेपरेट कर दिया। ओके, नाउ अगेन 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 से देखो क्या क्या डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18, 45 नहीं हो रहा एज इट इज लिखो, 2 3 जा 6 और 0 एज इट इज। फिर अगेन देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ एक नंबर हो रहा है यहाँ पे। फिर हम किससे करेंगे, 3 से डिवाइड किया हमने, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 10 जा। फिर 3 से हो रहा है, यस 2 नंबर्स हो रहे हैं, 3 1 जा 3 आ गया क्वोशंट 1, 3 5 जा 15 और 10 एज इट इज, राइट। आगे देखो 3 से नहीं हो रहा तो हम किस पे कंसीडर करेंगे, 5 को कंसीडर करेंगे। 5 की टेबल में 5 1 एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब हमारा 2, क्योंकि 1 क्वोशंट आना जरूरी है तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे, लास्ट में 2 1 जा 2 आ गया, 1 1 1 तीनों जगह। तो एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, हम इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 180। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 180। तो इस तरह से बच्चे एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। HCF multiply by LCM is equal to product of two numbers। इस तरह से हम दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। दो नंबर्स गिवन है तो दोनों का LCM और HCF दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहां से अगर हमें LCM फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, इस तरह से हम HCF से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें HCF निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। एग्जाम्पल से करते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 1, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड देयर LCM इज 360। इफ वन नंबर इज 40 फाइंड द अदर नंबर। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। वी नो दैट, अभी हमने क्या देखा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। हमें एलसीएम कितना गिवन है, 360, HCF कितना है 5, और दोनों नंबर्स में से हमें एक नंबर गिवन है, हमें सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 40, सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है उसको एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर निकालने के लिए क्या है, 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड जाके क्या हो गया ये डिवाइड। तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए क्या किया, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या, सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 45, राइट। नाउ एग्जाम्पल 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1728. If their HCF is 12, find their LCM using the property. Solution करते हैं इसका हम। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही है हमारी प्रॉपर्टी। हमें क्या गिवन है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट और HCF। हमें क्या निकालना है, LCM। जो जो गिवन है हम लिख देते हैं। LCM हमें फाइंड आउट करना है, HCF हमारा कितना है 12 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 1728। हमें क्या निकालना है, LCM। प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, HCF से। प्रोडक्ट को डिवाइड करने के बाद कितना आया हमारा 144। सो द LCM ऑफ टू नंबर्स इज
144। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।